हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट मनीष गुप्ता आज आपसे कुछ बातों को साझा करना चाहूँगा एक मेडिसिन्स के विषय में, जो अक्सर मार्केट में लोग उपयोग करते हैं और केमिस्ट की शॉप पर उपलब्ध रहती है। उस दवा का नाम अनवांटेड किट नाम से है, जो कि मेफिप्रेस्टोन और मीज़ोप्रेस्टोल कॉम्बिनेशन की दवा है। मेफिप्रेस्टोन और मीज़ोप्रेस्टोल दोनों अलग-अलग डोजेस में होती हैं। मेफिप्रेस्टोन 200 mg और मीज़ोप्रेस्टोल टैबलेट जो कि 4 टैबलेट्स में होती हैं, वह 200 mg, 200 mg, 200 mg और 200 mg करके टोटल 800 mcg की होती है और ये टोटल 4 टैबलेट्स होती हैं। इसका उपयोग डॉक्टर्स द्वारा तब किया जाता है जब महिला अनचाहा गर्भ का एबॉर्शन करना चाहती है या फिर ऐसी स्थिति में डॉक्टर को यह एहसास होता है कि यह बच्चा जेनेटिकली या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिजिकली हैंडीकैप है, जो कि उसको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जाहिर होता है। तो वैसी स्थिति में यह दवा एक डॉक्टर द्वारा उपयोग की जाती है। इस दवा का उपयोग बेहतर होगा कि आप एक डॉक्टर के देख-रेख में करें, जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बात करें इस दवा के उपयोग के विषय में, तो यह दवा 13 सप्ताह तक के गर्भ को एबॉर्ट कर सकती है और 13 सप्ताह के भीतर ही अगर गर्भ हो तो इसका इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि इस दवा की सेवन विधि कैसी। तो इस दवा को लेने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि इस मेफिप्रेस्टोन टैबलेट जो एक सिंगल टैबलेट होती है इसमें, और सबसे ऊपरी सिरे पर दी रहती है स्ट्रिप पर, उस दवा को आप सुबह के 7-8 बजे फुल ग्लास ऑफ वाटर, पूरा 1 ग्लास पानी लेकर निगल लें। उसके उपरांत आप 36 से 48 घंटे उपरांत आप उसको जोड़ सकते हैं कि 7 बजे मैंने दिया है, तो अगला 36 या 48 घंटे के भीतर इसी बीच हमें देना है, तो वह कौन-सा समय होगा। उसको जोड़कर उसी हिसाब से आप उस दवा को, जिसको मीज़ोप्रेस्टोल कहा जाता है, जो कि 4 टैबलेट्स होती हैं। 2 टैबलेट्स यहाँ पर, 1 यहाँ, 1 यहाँ। कहने का मतलब दाँत और गलफड़े के बीच में जो जगह होती है, बुक्कल कैविटी, दाँत और गलफड़े, ये गाल हो गया आपका, अंदर दाँत है, उनके बीच में एक जगह होती है। तो 1 टैबलेट यहाँ, 1 टैबलेट यहाँ, 1 टैबलेट इधर, 1 टैबलेट इधर। टोटल 4 टैबलेट उस महिला को रखनी होंगी। इसको कहा जाता है सबलिंगुअल यूज़, मतलब जीभ के नीचे रखना या फिर इन जगहों पे रखना। अब ये दवा धीरे-धीरे घुलना शुरू करेगी और जब थोड़ा-सा रह जाए तो महिला उसको घोल सकती है अपनी जीभों के द्वारा। कुछ देर बाद उस महिला को यह एहसास सा होगा कि उसको कंजेशन सा है इतने एरिया में, जैसे खाँसी की स्थिति में होता है लोगों को। उसके उपरांत 2 या 3 घंटे बाद मेंसेस आएगी और यह समय थोड़ा लंबा भी खिंच सकता है और दोनों का रोल, मेफिप्रेस्टोन का रोल उन हार्मोन्स को कंट्रोल करना होता है जो भ्रूण के विकास में सहायक होते हैं,
और मीज़ोप्रेस्टॉल का रोल यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का होता है, जिससे जो मेंसेस है वो तेज़ी से आए। साथ ही साथ मीज़ोप्रेस्टॉल का रोल सर्विक्स के मुंह को बड़ा करना भी होता है, ताकि फ्लो आराम से हो सके। मेफेप्रेस्टोन का रोल उन हार्मोन्स को रोकना है जो भ्रूण के विकास में सहायक होते हैं। और मीज़ोप्रेस्टॉल कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, सर्विक्स के मुंह को बड़ा करता है। जब मेंसेस आना शुरू होगी तो लगभग 5 दिन तक यह मेंसेस हैवी ब्लीडिंग में आएगी। पहले 2-3 दिन तो ज़्यादा ही, उसके बाद ये कम होना शुरू होगी और 5वें से 10वें दिन ये और कम होगी। 10वें से फिर 16वें दिन तक ये बहुत हल्का हल्का सा आता रहेगा और आखिर 13वें से 16वें दिन तक ये बूंद बूंद में आते हुए खत्म हो जाएगा। इस दवा को लेने के साइड इफ़ेक्ट्स के अगर विषय में बात करें तो उस महिला को क्रैम्प्स हो सकते हैं, पीठ में दर्द होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, मिचली आना, चक्कर सा आना, ये सारी स्थितियाँ उसके साथ हो सकती हैं। किन्हीं महिलाओं में जर्क्स भी आते हैं, लेकिन यह एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे बॉडी अपने आप को स्वतः एडजस्ट कर लेती है। इस दवा का उपयोग आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत ही करें, क्योंकि 16वें दिन आपको चिकित्सक फिर से बुलाएगा और एक अल्ट्रासाउंड कराने के बाद यह कंफर्म करेगा कि आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह अबॉर्ट हो गई है कि नहीं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि अगर थोड़े भी ट्रेसेस रह गए तो अगले मेंसेस में वो दिक्कत कर सकती है। इसलिए इस दवा का उपयोग एक चिकित्सक की देखरेख में ही करें, इसको सेल्फ मेडिकेशन न करें। यह वीडियो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपके सेल्फ मेडिकेशन के लिए आप एक चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही कुछ स्टेप्स लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आगे वीडियोस बना सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।